सखियों ने पूछा, मेरी माँ ने बताया। सखियों के भाव समझ में आया, नारद जी ने समझाया, माँ के समझ में आ गया। है निष्ठा में कभी भी परिवर्तनशीलता नहीं रखनी चाहिए। निष्ठा बन गई तो बन गई। एक बार कान बंद रखिए। निष्ठा निष्ठा अदला बदली की रात पहले बनाइए। मान लिया तो माना, माना तो फिर माना, फिर नो क्वेश्चन, नो प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं। सावधान सहजावस्था। देवता लोग प्रसाद पाए, भगवान शिव मंडप में आए। इसके पहले पितामह ब्रह्मा ने आकर दिव्य सिंहासन को सजाया। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, बनन जाय बिरंची, जाय न बरन बिरंची। बैठे शिव के हृदय सुमिरे निज, हर हाल में परमात्मा का पावन स्मरण बना के रखना चाहिए। भगवान का स्मरण भूले नहीं। सीताराम 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 सीताराम। युगल सरकार की छवि का पावन दर्शन बना रहे। आज मंगलवार है, सोमवार बाबा का दिन है। वाह! चंद्रशेखर भगवान की जय। भगवान चंद्रशेखर का दिन, कितना मंगल महोत्सव। देखिए अपने आप भगवान ने बना दिया। बाबा के ब्याह की मंगलमयी कथा हम लोग सुने। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करते हुए अपने इष्ट देव भगवान श्री रघुनाथ जी को हृदय में स्मरण करके और दिव्य सिंहासन पर विराजित मुनियों को समय अनुकूल जान पड़ा। बहुरी मुनि उमा बोला, करी सिंगार सखी। मुनियों ने आज्ञा दी, सखियां मेरी मां को लेकर आई। आहा! मंडप में विराजे सभी देवता लोगों ने प्रणाम किया, प्रणाम किया। ऐसा सुंदर सुयोग बना। कैसा स्वरूप मां का। कोटि हूँ बदन नहीं बने, जग जननी शोभा महा सकुचहि कहते। छवि खानी माधो भवानी, अवलोकी सकहि न सकुचपति, पद कमल मनु मधुकरु कहा। करोड़ों करोड़ों मुखों से माँ के दिव्य स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। ऐसा सौंदर्य। गोस्वामी जी कहते हैं, सरस्वती जी रुक जाती है तो मंदमती तुलसी क्या कहेगा। मध्य मंडप में माँ विराजी, छवि की खान, जगत की माँ, माँ भगवती। भगवान शिव को सहज भाव से मां दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए
मन को भगवान शिव के चरण में लगाया, माने जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभो भवा, को सुन संशय करय जन सुर। जिस विवाह के विधि श्रुति गाई, विवाह की जो विधि सूत्री ने गाई है। अब एक बात बड़ी अद्भुत है यहाँ, विवाह कैसे भया भोलेनाथ का ध्यान रखिएगा। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, वेद भगवान ने जैसी विवाह की विधि बनाई है ठीक उसी प्रकार विवाह हुआ, चाहे जैसे नहीं हुआ। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब क्या मंगल गान, मधुपर्क आदि विधि, पांव पखारना, वेद मंत्र का सानिध्य, गणपति पूजन, गौरी माँ उपस्थित हैं, साखोचार भया। अब साखोचार में माँ भगवती पार्वती का तो साखोचार ठीक है, भोले बाबा का साखोचार कौन करेगा। लेकिन भैया पिता कौन फला, उसमें पितामह ब्रह्मा जी को ससुर घोषित, पिता घोषित किया गया, क्योंकि वो प्रपितामह जगत के पितामह हैं, इसलिए उनको ही सादर भाव दिया गया। और जो विधि कैसी श्रुति गाई, वेद भगवान ने जो गाया, वह विधि कई ऋषियों ने पालन भया। सविधिक विवाह उत्सव में वैदिक परंपरा का सर्वकाल निर्वाह होना, ये हमारी मर्यादा है। चाहे जैसे नहीं करना, संस्कार पूर्वक। आई आई प्रभु प्रभु पधारी, प्रभु 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 आए। वाह, स्वागत मनुज, जय हो जय हो। जितना संभव हो और कुछ वैदिक करिए चाहे न करिए भाई, कम से कम चुटिया तो रखिए। सब कमवा हम लोग करते हैं, चोटी रखते ही नहीं है। न सिखा रखे थे और न ही पंडित जो लोग जनेऊ पहिरे थे, तो काहे के हिंदू, झूठे हिंदू। उपनयन संस्कार समय से होना चाहिए। इसी जनेऊ के लिए हमारे गुरुओं ने शिष्य परंपरा स्थापित की, और जनेऊ का कितना महत्व है सिखा। यह वो तेजस स्थल है जहां से हमारे जीवन में, शरीर में तप की ऊर्जा निश्रित होती है। ये केंद्र है। अरे महाराज का बतावे, वो काट देता है तो हर कान का फटका नहीं काटत है। आप कहिएगा तब शिखा रहेगी। कितनों बार झरेगा लेकिन शिखा पर वो रहता ही है। यहां नहीं है, नीचे रखिए। मर्यादा ये है श्रुति परंपरा। वैदिक परंपरा का जितना सक्षम भाव बने निर्वाह अवश्य करने का अभ्यास करिए। आचारहीन न पुरंतु वेदा, आचार से जो हीन होता है उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। 3 काम जीवन में करना चाहिए, 3 नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना नहीं चाहिए, अपना नहीं हो तो दूसरे का धन सामग्री वस्तु लेकर हड़प नारायण नहीं बनना चाहिए, उसका फल बहुत बुरा है। तीसरा, जो नहीं है उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, आज नहीं कल खुलेगा। और 3 करना चाहिए, क्या? जितना संभव हो वैदिक अथवा पौराणिक परंपरा में जीवन को जीना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जो दिन में रहे वो रात में रहे, जीवन को सहजावस्था में जीना चाहिए। कोई दबाव न हो, कोई तनाव न हो, कोई टेंशन नहीं, एकदम सहज रहना। इंद्र का पद भी उपस्थित हो तो अधर्म आचरण कदापि नहीं, केवल धर्म आचरण पर ही जीवन चलाना चाहिए। ऐसा 3 करना, 3 नहीं करना,
नहीं करना भी पहली बार कह दिया, करना भी कह दिया। जो ये करेगा, श्रद्धेय मनु जी महाराज अपने स्मृति में कहते हैं, वह जीवन में सदैव शांत रहेगा। मानस में पंक्ति है ना, दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का, अजहु गाव श्रुति जिन कैली तेहि मनुराज कीन बहुकाला, तेहि मनुराज कीन बहुकाला, प्रभुआय सो सब विधि प्रतिपाला, गृहस्थाश्रम कैसा नीक नीक माने, बढ़िया बढ़िया माने, बेस्ट। श्रद्धेय मनु जी हमारे प्रथम पिता, सृष्टि के आदि पिता माता मनु शत्रुपा जी धर्माचरण जी कर गए, रह गए, आज तक गुणगान होता है। यह हमको भाएगा, हमको जिलाएगा, रहेगा।